नमस्कार, आप देख रहे हैं दार्थ न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट आमिर सुहेल खान और आप सबका अपना फेवरेट शो पीपल्स वॉइस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जिस तरह से पीपल वॉइस में मेरा हमेशा एक अलग अलग मुद्दा रहता है, आप लोगों तक कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूं जनता के थ्रू जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी होता है। और इसी तरह से आज का जो मेरा सवाल था वो जनता के लिए ये था कि क्या इमरान खान अमन चाहते हैं? अगर वो अमन पसंद हैं तो फिर पाकिस्तान की तरफ से हमेशा सीज़ फायर का उल्लंघन क्यों किया जाता है? फिर पाकिस्तान की तरफ से हमेशा गोला बारूद का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? वो जाने जो जानों का कोई कसूर नहीं, उन जानों की भराई कौन भरेगा? अगर इमरान खान अमन की बात करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा नापाक हरकतें क्यों की जाती हैं? और ये सवाल मेरा आज की जम्मू की जनता से, आइए जानते हैं जनता का क्या जवाब रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको अमन चाहिए होता तो वो बॉर्डर्स पे सीज़ फायर नहीं करवाते, या मतलब उन पाकिस्तान की तरफ से कोई सीज़ फायर वायलेशन नहीं होती। अगर वो वाकई अगर इस चीज़ को चाहते हैं कि अमन और शांति चाहिए तो अपनी कंट्री से उनको पूरा टेररिज्म ख़त्म करना पड़ेगा, और उसके बाद हम भी उनकी बात पे सहमत हो जाएंगे कि वो वाकई में अमन और शांति चाहते हैं। अगर इमरान खान सुन रहे होंगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर इमरान खान सर सुन रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि सर अपनी कंट्री से टेररिज्म ख़त्म कर दीजिए। हम भी अमन और शांति चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि आ जाके अगर वॉर होती है तो पब्लिक को काफ़ी नुकसान होता है, कंट्री को काफ़ी नुकसान होता है, और कितने साल पीछे कंट्री चले जाएगी। तो प्लीज़ उससे पहले आप अपनी कंट्री में टेररिज्म ख़त्म कर दो और अमन और शांति अपने आप आ जाएगी। इमरान खान हमेशा आपको लगता है कि बातें कर रहा है पाकिस्तान के लोगों के लिए, या सिर्फ हकीकती तौर पे वो हिंदुस्तानियों के लिए भी कुछ वादे जो हैं वो सही कर रहा है? एक फ़ैसला उन्होंने ऐसे ही किया, जो हमारे अभिनंदन जी को छोड़ा है उन्होंने वहाँ से रिलीज़ किया, तो वो एक उनका फ़ैसला सही था। आने वाले टाइम पे भी वो अगर अच्छा काम करते हैं तो बाकी कंट्रीज़ भी उनको सपोर्ट करेगी इंडिया के साथ साथ। लेकिन पहला काम यही है कि उनको अपनी कंट्री से टेररिज्म ख़त्म करना पड़ेगा। टेररिज्म ख़त्म होगा तो उसके बाद हर कोई उनको भी मानेगा। जैसे हमारे पीएम मोदी को हर कोई मानता है तो वैसे ही उनको भी मानेगा हर कोई। जी, ये हाई टाइम है कि पाकिस्तान मस्ट रियलाइज़ कि ये स्टेट टेररिज्म एज ए स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी परस्यूड फॉर अ लॉन्गर रन। 2-3 डिकेड से तो वो अपनी पूरी पॉपुलेशन को भुखमरी में मार के एटम बम भी बना लिया, सब कुछ बना लिया। लेकिन पब्लिक स्पेंडिंग में देखिए आप पाकिस्तान कहाँ पे है। ओवरऑल उनकी इकॉनमी पूरी जेपडी में है, तो आज के टाइम पे ये पॉलिसी चल ही नहीं सकती। तो इसलिए पाकिस्तान मस्ट रियलाइज़ कि इट्स हाई टाइम उन्हें ये पॉलिसी छोड़ के और रेदर देन रिट्रिक में ना डील करके अपनी पब्लिक के लिए कुछ करे तो ज़्यादा बेटर है। इमरान खान, देखिए, जहाँ तक इमरान खान की बात की जाए तो वो अमन की बात सिर्फ करते हैं। वो मेरे को नहीं लगता वो अमन चाहते भी हैं, क्योंकि ये देखिए जैसे पिछले रिपोर्ट आई थी कि इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन आर्मी ने कहा था कि 35 बार सीज़ फायर वायलेशन कर लिया है पिछले 2 दिनों में, आफ्टर द जब इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की थी। और उधर प्राइम मिनिस्टर उनका, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर दिन में 2-2 बार चीख के बोल रहा था कि हमें अमन चाहिए। अगर उनको सच्ची में अमन चाहिए तो शायद सीज़ फायर वायलेशन चाहिए, करना ही नहीं चाहिए उनको। तो वो चाहते हैं जंग, शायद वो मेरे हिसाब से वो चाहते हैं जंग। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी तो कहते हैं अमन। अगर उनको अमन ही चाहिए तो क्या उनको पुलवामा में अटैक कराना चाहिए था? अगर उनको अमन चाहिए था तो पुलवामा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो अगर हो भी गया होता तो उसके बाद शायद इन पर विराम लग जाना चाहिए था, या इस पर फुल स्टॉप लग जाना चाहिए था। उसके बाद भी तो आपने देखा, उसके बाद भी टोटल यहाँ पे पिछले हफ्ते 63 इंडियन आर्मी के लोग मर गए हैं, या आर्मी या आर्म फोर्सेस के लोग मर गए हैं। अगर उनको अमन चाहिए तो शायद उनको ये स्टॉप करना चाहिए, नहीं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अमन ही चाहते हैं, नहीं तो वो अमन के सपोर्ट में बिल्कुल अमन चाहते तो वो सीज़ फायर नहीं करते। ऑब्वियसली बात है कि जैसे रजौरी और पुंछ में आप देख रहे हो आजकल कि सिर्फ सीज़ फायर हो रहा है। अगर वो अमन चाहते हैं तो सिर्फ बातें नहीं करें और इस पे अमल करें, और पीस अगर रखना चाहते हैं तो दोनों साइड से रखें। लगता है आपको कि इमरान खान ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं? बिल्कुल, ये बातें ही कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि मतलब अगर बातें नहीं कर रहे होते तो ऑब्वियसली होता है कि सीज़ फायर भी बंद होता और दोनों साइड से पीस होता। अच्छा, अगर आपको इमरान खान इस वक्त सुन रहे हो तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आपको पीस चाहिए तो इंटरनली भी पीस रखो और एक्सटर्नली भी पीस रखो, बॉर्डर पे पीस रखो, सबसे मेन बात है।
सर वो खाली बोलते हैं कि उनको अमन चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन वो एक्चुअल में हमें हमारी जो हम शांति में बैठे हैं, हम जो बोलते हैं कि इंडिया जो पीसफुल देश है उसका वो गलत फ़ायदा उठाते हैं। ये बोल के कि हमें अमन और शांति चाहिए, वो सीज़ फायर कंटिन्यू कर रहे हैं, उल्लंघन इनका कंटिन्यू कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कोई शांति हो एक्चुअल में। आपको लगता है कि जो इमरान खान ये बातें कर रहे हैं ये सिर्फ बातें ही हैं, उनके कोई सच्चा वादा नहीं? जी हाँ, बिल्कुल, मेरे को लगता है वो बातें कर रहे हैं और इन पे हम कभी ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। जैसे हम इनकी हिस्ट्री देख लें पुरानी, मतलब कि जो भी बातें हुई हैं, जो बोलते हैं उस बात पे कभी नहीं ये टिकते हैं। अभी अमरिंदर सर को उन्होंने छोड़ा है, तो अगर उन्होंने इतना ही अमन पसंद कंट्री थे तो उनकी एक वीडियो रिलीज़ की थी उन्होंने छोड़ने से पहले, जो मीडिया के बारे में बड़ा उल्टा सीधा बोला था मेरे इंडिया की मीडिया के बारे में उन्होंने। तो अगर इतना अमन पसंद है तो वो प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज़ ही नहीं करते उनकी, एक शांतिपूर्ण। और रही बात को छोड़ने की, तो उन पर कोई इंसान नहीं किया हम पे। 7 डे के बाद हमें छोड़ना ही पड़ता था, नहीं तो एक्ट ऑफ वार इशू होता था। रही दूसरी बात अमन पसंद कंट्री पाकिस्तान, तो सर उनको देखते रहते हो कि वो रोज श्रीनगर में टेररिज्म करते हैं, वहाँ पे एक बम और मिलिटेंट भेजते हैं। अगर इतना ही वो तो अपने पहले कंट्री से टेररिज्म दूर करें और वहाँ पे शांति का एक पीसफुल कंट्री बना। पहले आप लोगों ने तो सुन ही लिया जिस तरह से जम्मू की जनता का जवाब था कि अगर इमरान खान अमन चाहते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, उनको बिल्कुल भी सीज़ फायर का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जिस तरह से पुंछ एरिया की बात की जाए या रजौरी के नौशहरा की बात की जाए या उड़ी एरियाज़ की बात की जाए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं सीज़ फायर की वजह से, क्योंकि उन लोगों को आए रोज़ अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का मुसीबत से और परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जो प्रधानमंत्री हैं, जो पीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं इमरान खान, वो तो हमेशा बात करते हैं कि मैं अमन पसंद हूँ, मुझे अमन चाहिए और मैं अमन के साथ रहना चाहता हूँ, और अमन ही देखकर मैंने अभिनंदन को भी रिहा किया है। अगर ये वो अमन है तो फिर पाकिस्तान की तरफ से हमेशा सीज़ फायर का क्यों उल्लंघन होता है? ये तो आधा समय और वक्त ही बताएगा, और इमरान खान के बयानात ही बताएंगे कि क्या कोई खास वजूहत है। फिलहाल आप जुड़े रहें ऐसे ताज़ा अपडेट्स पे। वीडियो जर्नलिस्ट यासिर चौहान के साथ आमिर सुहेल खान, जम्मू।